रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हमने खिलजी वंश तक पढ़ाए थे। आज के क्लास में हमने तुगलक वंश को पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तुगलक वंश के जो स्थापना किए वह कौन किए, तो गाजी मलिक। गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक। गाजी बेग तुगलक, इन्होंने खुसरो खां की हत्या करके, किसका, खुसरो खां। खुसरो खां के हत्या करके एक नए वंश की शुरुआत किए और उस वंश का नाम तुगलक वंश हुआ। और यह तुगलक कोई वंश नहीं था। इनका जो गाजी बेग तुगलक जो है, इनका जो नाम के अंत में तुगलक है, तो इनका उत्तराधिकारी जितना भी हुए वह अपने नाम के पीछे तुगलक जोड़ने लगे। इसीलिए यह एक डायनेस्टी बन गया और यह तुगलक वंश कहलाया। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इनके जो संस्थापक हुए, संस्थापक वह कौन हुए, तो गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक। और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने 1320 ईस्वी में, कब, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने कैसी नीति अपनाई, उदारता की। इसीलिए बर्नी ने, किसने, बर्नी ने इन्हें नरम पंथी या इसी को रसमोनियम कहा जाता है, इसी को रसमोनियम कहा जाता है। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं का निर्माण करवाए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक हुए गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसी को क्या कहा जाता है, गयासुद्दीन। इसका बहुत नाम है, गाजी बेग तुगलक, गाजी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। तो इनका बहुत सारा नाम है। तो यहाँ पे इनको सभी नाम को भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे इन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार लाई। क्या किए, किसान की जो स्थिति थी, किसान की स्थिति में सुधार लाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके समय जो डाक व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था वह उत्तम था। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे इन्होंने न्याय व्यवस्था भी सुधारे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो सरकारी कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करते थे, उनको पहले जो था राजस्व वसूली में हिस्सा मिलता था। यानी कि अगर 100 रुपया का वसूली किया गया तो उसमें जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनमें उनका परसेंटेज था 10%, 20%, इस तरह से। तो इसमें इन्होंने अब परसेंटेज देना बंद कर दिए। इन्होंने क्या दिए, तो सरकारी भूमि, जो उनके पास सरकारी भूमि था उन्हीं को कुछ जागीरें या जमीन जो था, जमीन या जागीर दिए। इन्होंने जो उनके यहाँ सरकारी कर्मचारी थे उन्हें राजस्व में हिस्सा ना देकर जो उनके पास जमीन था वह जमीन यानी कि जागीर उन्हें दिए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाएं। और उसके बाद देखेंगे कि यहीं एक दुर्ग बनवाएं। कौन सा, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किए।
और यह जो दुर्ग है यह रोमन शैली में है। कौन सा शैली में? रोमन शैली। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो इनका जो संबंध था निजामुद्दीन औलिया से वह अच्छा नहीं था। किससे? निजामुद्दीन औलिया इनसे जो इनका संबंध था वह अच्छा नहीं था। और जब इन्होंने बंगाल से आ रहे थे तो इन्होंने बोले कि हमें दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली को खाली कर दीजिए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। किनको कहा? निजामुद्दीन औलिया को कहा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूज ए दिल्ली दुरस्त। क्या कहे? हुनज ए दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। क्या बोले? कौन बोले? निजामुद्दीन औलिया बोले। तो उसके बाद जब इन्होंने बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो उसके बाद रात्रि जब हो गया तो रात्रि विश्राम इन्होंने करने लगे। तो रात्रि विश्राम के लिए एक महल बनाया गया। तो वह जो महल था वह महल लकड़ी का था। और यह महल का निर्माण जो किया था इनका ही पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने अफगानपुर, कहाँ? अफगानपुर में यह महल बनाया गया। और यह जब रात्रि में गयासुद्दीन तुगलक ने विश्राम करने लगे तो यहीं पे अफगानपुर में ही लकड़ी का महल जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, यह लकड़ी का महल ढह गया। और ढहने के कारण यह जो है लकड़ी के महल से दब गए और जिसके कारण यह कुचला गए और इनकी जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और यह मृत्यु इनका 1325 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1325 ईस्वी में। तो इनका जो कार्यकाल हुआ वह 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1320 से 1325 ईस्वी तक। और उसके बाद और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे इतिहासकार ने यह बताते हैं कि यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र के द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक को मार दिए और उसके बाद यह गद्दी हथिया लिए। और ये भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह निजामुद्दीन औलिया के साथ मिले हुए थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इनको तुगलकाबाद इनके द्वारा बनाया गया मकबरा में इनको दफनाया गया। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो यहाँ से तुगलक वंश के जो संस्थापक हुए वह गाजी बेग तुगलक, इन्हीं को गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता। इन्होंने तुगलक वंश के स्थापना किया था। और इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना खुसरो खां की हत्या करके किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने उदारता की नीति अपनाई। और उसके बाद एक इतिहासकार है बर्नी, उन्होंने इन्हें नरमपंथी रसमोनियम के नाम से पुकारे। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने नहर एवं कुएं का निर्माण करवाया और यह नहर का निर्माण करने वाला प्रथम शासक हुए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई। और उसके बाद देखें इनके समय में डाक व्यवस्था भी जो था वह उत्तम था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद देखें इनके समय न्याय व्यवस्था में भी सुधार लाया गया। और उसके बाद देखें इन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को राजस्व में हिस्सा नहीं दे करके उनके लिए जागीर व्यवस्था की शुरुआत की। जो इनके यहाँ काम करते थे उनको कुछ जागीर दे दिए जाते थे और उनसे जो उपज होता था वह उनका इनकम था। और उसके बाद देखें कि दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण जो किए वह गयासुद्दीन तुगलक ही किए। और यहाँ एक मकबरा भी बना हुआ है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उसी मकबरा में हमें दफना दिया जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी तुगलकाबाद में एक 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। और उसके बाद देखें, जब इन्होंने बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो उसी समय निजामुद्दीन औलिया, जिनसे इनको नहीं पट रहा था, इनको दिल्ली खाली करने के लिए बोला गया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनज ए दिल्ली दुरुस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, अभी आप पहले दिल्ली पहुंचिएगा तब ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब बंगाल अभियान से आ रहे थे तो जब रात्रि होने लगा तो रात्रि विश्राम अफगानपुर गांव में किया जाने लगा। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया गया और रात में यह लकड़ी का महल धंस गया, और जिसके कारण महल के लकड़ी से ही गयासुद्दीन दब गए, और जिसके कारण कुचला गए और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें तुगलकाबाद में ही इनके द्वारा बनाए गए मकबरा में इनको दफनाया गया। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे।